अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक बहुत ही यूनिक रेसिपी। वैसे तो बैंगन जो हैं बहुत से लोग पसंद नहीं करते, लेकिन आज आपके साथ मैं जो रेसिपी शेयर करूंगी उसको खाकर उसको बनाकर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो जी आज हम बनाएंगे आलू बैंगन। जी नहीं, आलू बैंगन नहीं, आज हम बैंगन के साथ बनाएंगे एक बहुत ही मज़े की बहुत ही यूनिक रेसिपी जिसका नाम है बैंगन मसाला। जी तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो तमाम वीडियोस हैं इनको लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशंस प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। तो शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने ली है 1 अदद प्याज। इसके साथ मैंने ली है दादर मिर्च 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया लिया है 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और 2 अदद मैंने लिए हैं हरी मिर्चें। जी तो सबसे पहले हम लेंगे हावन दस्ता या कोई कूंडी। अगर आप टाइम सेव करना चाह रहे हैं तो हम चॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगी अपने हस्बैंड का जो मेरे लिए मसाला पीस देते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी 1 अदद वो मैंने शामिल की है। उसके साथ हरी मिर्चें, नमक, सूखा धनिया और दादर मिर्च मैंने आपको दिखाई थी। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि इसका अच्छा सा एक मसाला बन सके जिसके साथ मैं स्टफ़ करूँगी बैंगन, यानी बैंगन भरूँगी मैं। ये देखिए आपके सामने कितना अच्छा तरीके से ये मसाला तैयार हो चुका है और अगर मैं बनाती तो कभी भी इतना अच्छा ना बनता। मसाला भरने के लिए मैंने जो बैंगन लिए हैं वो छोटे साइज़ के लिए हैं। आप भी प्लीज़ छोटे साइज़ के बैंगन लीजिएगा, बड़े साइज़ के अगर बैंगन लेंगे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए इस तरह से इसको मैं पहले कट लगाऊंगी और कट इस तरीके से लगाना है कि जब कट लगे तो बैंगन टूटे ना। ये इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह से ये भी देख सकते हैं कि बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं या अंदर कोई कीड़ा तो नहीं। तमाम बैंगन इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं और बैंगन आपका नीचे तक आपका कट नहीं लगेगा, इतना कट होना चाहिए कि उसका एंड जो है वो जुड़ा रहे। इसके अंदर अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। अभी आपके सामने जो मैंने मसाला पीसा है, नहीं सॉरी पिसवाया है, उस मसाले को मैं इसके अंदर भरूंगी। ये देखिए इस तरीके से मसाला भरें। ये इसलिए कि जब हम इस बैंगन को पकाएंगे, आप जब इस बैंगन को खाएंगे इसके अंदर तक आपको सारे फ्लेवर्स मिलेंगे और बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट होगा। आप जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इस तरह से सारे बैंगन जो हैं वो मैं भरूंगी और उनको रखूंगी। ये देखिए जी तमाम बैंगन भर के आप रख लें। अब ये तमाम बैंगन जो है मैं शैलो फ्राई करूंगी, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, इनको शैलो फ्राई करना है। 1/2 कप ऑयल में मैंने तमाम जो बैंगन है वो रख दिए हैं। इनके ऊपर ढक्कन बिल्कुल भी नहीं रखना, इनको आप ऐसे ही पकने दें। जब ये हाफ़ डन हो जाए यानी इनकी जो स्किन है वो नरम हो जाए, ये देखें, इनको आप चम्मच प्लीज़ कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा। अगर बहुत मजबूरी हो आप हिला भी सकते हैं चम्मच के साथ, लेकिन इस तरह पलटें। ये देखें फ्राई होने के बाद, हाफ़ डन होने के बाद इनकी शक्ल इस तरह से हो जाएगी। अब हम सेकंड स्टेप में इसकी ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए मैंने पेस्ट बना लिया है प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें। इनको डाल के मैं ग्राइंडर में अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी और पेस्ट बनाने के बाद इस मसाले को हम पकाएंगे। तो ये देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके लिए मैंने रखा है एक पैन, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है ताकि मैं ग्रेवी तैयार कर सकूँ। तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें थोड़ा सा हीटअप करूँगी, गरम करूँगी और इसमें मेरे तमाम ये मसाला पीसा था, लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची, इनका मैंने जो पेस्ट है वो डाल दिया है। इसमें मैं थोड़ी देर पकाऊँगी। नमक लिया है मैंने हस्बे ज़ायका और मैंने ली है सुर्ख मिर्च, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी ली है 1/4 चम्मच, कलौंजी के बीज लिए हैं, दालचीनी स्टिक्स ली हैं मैंने 2 अदद, ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं। ये अब वो मसाले हैं जो मैं ऐड करूँगी। हमारा जो प्याज, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट था वो मैं आपके सामने भून रही हूँ, इनमें अब ये शामिल होगा। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा तो ये सारे जो मसाले हैं वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी ताकि मसाले भी अच्छे तरीके से इस पेस्ट के साथ पक जाएं, इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे जैसे प्याज का मसाला भुनेगा वैसे वैसे इसके साथ सारे मसाले भी हम लोग भूनते रहेंगे।
इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इनको हम भूनना शुरू करेंगे। जब ये पकेगा तो ये खुद ही भून भी जाएगा, लेकिन अभी मेन हमारा काम है कि हम इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से तमाम मसालों को। इन मसालों को अच्छी तरह से मैंने 2 मिनट पकाने के बाद इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर। 3 अदर मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी मैं थोड़ी देर भूनूंगी और उसके बाद इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी ताकि ये पक सके। 7 से 8 मिनट के बाद मैं ढक्कन उठा रही हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ मसाला। अभी मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था और देखें मसाला कितने अच्छे तरीके से सारे मसाले भी हर जो सारा पेस्ट है वो अच्छे तरीके से इसमें भून चुका है। ये तकरीबन हमारे पास रेडी है। अब हम इसका दूसरा स्टेप करेंगे। इसमें हम जो हमने फ्राई किए हुए बैंगन थे वो सारे हम इसमें ऐड करेंगे और इसको तमाम बैंगन में ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मसाले में कोट करेंगे, यानी हिला देंगे ताकि तमाम मसाला इन जो बैंगन है इन पर लग जाए। तमाम बैंगन मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। 2 मिनट इनको मैं मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि सारे जो मसाले के फ्लेवर्स हैं वो बैंगन के साथ मिल जाएं। इनको थोड़ा सा से 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास पानी, ताकि जो बैंगन अभी थोड़े से कच्चे हैं अंदर से वो अच्छे तरीके से पक जाएं। और इसके अलावा जो आपको चाहिए ग्रेवी आप अपने हिसाब से सेट कर सकें कि आपने किस तरह की खानी है। आप रोटी के साथ चपाती के साथ जैसे भी खाना चाहें वो हम उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे और ताकि हमारे बैंगन भी गल जाएं और हमारी जो हमें जितनी रिक्वायर्ड है ग्रेवी हमें वो भी मिल जाए। इनको मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है, पानी डाल दिया है मैंने। अब इनको मैं दोबारा ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। अब ये दम पे पकेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल शक्ल कि ये कैसे बने हैं। जी, तो हुआ हमारा इंतज़ार ख़त्म। देखिए 10 मिनट के दम के बाद बैंगन कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ग्रेवी जो है कितनी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है और इतनी ही ग्रेवी हमें चाहिए जब हम इसको सर्व करेंगे रोटी के साथ या चपाती के साथ, पराठे के साथ, फुल्के के साथ। तो हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए। अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ और थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ। माशाल्लाह हमारे बैंगन मसाला की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, वो बिल्कुल तैयार है और बहुत ही खूबसूरत हमारे बैंगन मसाला तैयार हुए हैं। अब आप लोग ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।